झारखंड में जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती। दोस्तों, झारखंड में घंटी आधारित शिक्षक के नाम से भी ये जाना जाता है। आपको पता होगा कि जो वैकेंसी है बिल्कुल पारा शिक्षक की भांति होने वाली थी और ये जो है संविदा पर होने वाली थी। इसको रिगार्डिंग लोग बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि आखिर जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली होने वाली थी, उसका ही नाम जो घंटी आधारित शिक्षक के रूप में भी लोग जानते हैं, तो उसका आखिर क्या हुआ। तो मैं उसके विषय में बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या से क्या प्रोसेस हो रहा है और इस पर क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ही मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, वो क्या किए, हर जगह झारखंड के वैसे वैसे क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था वैसा नहीं है और बहुत ही स्थिति गंभीर है, वे सारे क्षेत्र जो कि जहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, यानी कि SC ST के जो क्षेत्रीय इलाका है, वहाँ पे गए तो उन्होंने एक अनुभव किया कि यहाँ पे हिंदी पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश पढ़ाई हो रही है, सामान्य है, लेकिन मेरी जो वेशभूषा है झारखंड की, जो कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ पर जो है तवज्जो नहीं दिया गया है, यानी यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। हिंदी इंग्लिश को तो बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, लेकिन उनको अनुभव हुआ कि जो अपनी मदर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से बोलना लोग सीखा हुआ है, विशेष करके क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से झारखंड के वैसे क्षेत्रीय इलाका जहाँ पर लोग बोलना सीखता है और उसको यहाँ पे प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दी गई है। यानी कि जब स्कूल भी बच्चे आते हैं तो हिंदी और इंग्लिश से बोलना पड़ता है, जबकि उनको नियम कहता है, आज का जो भाषा शिक्षक की बात किया जाए या भाषा के अभ्यर्थियों के लिए नॉलेज की बात किया जाए, वो बात किया जाता है कि बच्चे जो है स्कूल में जाके सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ना सीखे, बल्कि जो माइक्रोवा भाषा है उसका भी वो यूज कर सकता है। यानी कि ये जो है छूट दिया गया है और नई शिक्षा नीति में भी ये बातें सामने आ गई है। तो इनको ये लगा, जो इसके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन जी, कि मेरी जो भाषा है उनको जितना महत्व मिलना चाहिए, जितना उपयोग होना चाहिए, वो हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक ही वो सीमित है, वो विद्यालय में वो आके समाप्त हो जा रही है। तो वो चाहे कि इसमें जो है बहाली होनी चाहिए। शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम बच्चा को नॉलेज की बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो शिक्षक होंगे वे खुद जो है यहाँ पर जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक के रूप में वो बहाली हों, वो पढ़ाएं, बच्चों को ज्ञान दे और साथ ही साथ जो भी बच्चे आते हैं प्राथमिक विद्यालय में, वो बच्चे घबराए नहीं, जो भी अपनी माइक्रोवा भाषा है उसका प्रयोग बेधड़क करे। यानी कि जो भी हिंदी इंग्लिश है उससे कहीं कम न, यानी कि नज़रअंदाज न किया जाए, जो कि किसी का माइक्रोवा भाषा है, जहाँ से बच्चे जो चीज़ें सीख के स्कूल जाते हैं वे चीज़ को छूटना नहीं चाहिए और यहाँ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हर क्षेत्र में जाने के बाद उनको ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे वैसे झारखंड के क्षेत्र जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है और वहाँ पर जो पिछड़ने का सबसे कारण है उसका माइक्रोवा भाषा को प्राथमिकता न देना। और यही कारण था कि ये चाह लिए थे कि हमको जो है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का शिक्षकों की नियुक्ति करना है और इसके लिए वो ताबड़तोड़ प्रयास किए। और यही कारण था कि जो है अंतिम चरण में इसकी प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में थी और इनको अचानक से बिना इंफॉर्मेशन दिए जो है इनको मुख्यमंत्री पद से छोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। साथ ही साथ उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री पद को छोड़े थे तो रोते हुए बताए थे कि मुझे बहुत दुख है कि मैं इन सारे शिक्षकों को बहाली नहीं कर सका, अपने हाथों से नियुक्ति पत्र नहीं दे सका। इतना ही नहीं, ये जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं आए, वो आने के बाद ये जो बहालियाँ थी जो कि तादाद मात्रा में होने वाली थी, बेरोजगारी भी दूर होने वाली थी, ये जो है ये जो फाइल है रखी की रखी रह गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इस मामला को लेकर जो है पूरी फाइल तैयार हो गई, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, रोस्टर क्लियर हो चुका है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ JMM की सरकार, अच्छा JMM का सरकार आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। ये जो मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री
जो हेमंत सोरेन है ये पुनः आ जाते हैं तो ये फाइल जिस प्रकार से जो है आप देखें कि ठंडे बस्ते में रखा गया इसी तरह रह जाएगा। और इसके सिवाय यदि जेएम में ही सरकार बने, जेएम की ही सरकार बनती है और यहाँ पर हेमंत सोरेन नहीं बनती है तो यहाँ पर बहाली होगी, अन्यथा ये फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो नहीं होगी। जैसे कि बीजेपी पहले बहुत ही अच्छी थी, सब उसमें पार्टी सब ठीक था, लेकिन वहाँ पर सबसे गड़बड़ था और वो था आपका रघुवर दास। रघुवर दास के कारण पूरा बीजेपी पार्टी कहीं कुछ नहीं कर सकी। वही हाल आपका जेएम का है। यानी कि यदि ये सरकार न होके दूसरा कोई भी सरकार बन जाती है, यानी कि जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार, ये नहीं बनते हैं और इसके सिवाय क्यों ही इसी का पार्टी क्यों ना हो, ये जो है बहाली होगी। क्योंकि बहाली में कोई दिक्कत और कोई पेच भी नहीं है। यहाँ जो पेच है तो वो जो है जिसको हम लोग कहते हैं आंशिक संशोधन, और आंशिक संशोधन में यहाँ कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है, इसकी भी बातें हुई थी। तो दोस्तों ये जो है फटाफट के अंदाज में हो जाएगी। कोई भी जो है नया सरकार बनेगी तो सबसे पहले इसकी प्राथमिकता मिलेगी और बहुत ही जल्द आपको ये बहाली देखने को मिलेगा। अब इंतजार करना होगा कि 23 नवंबर को आखिर किसकी सरकार बनती है। सरकार बनती है, विशेष करके जेएम की सरकार नहीं बनेगी, निश्चित तौर पर बहाली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पर बेरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है दूर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस प्रकार से इसमें जो है खेल या गड़बड़ कहा जाए तो ये जो है हेडमास्टर की गलती कर सकते हैं कि बहुत कम वैकेंसी के लिए यहाँ पर दिया गया। जितना लोग सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। लोगों का अनुमान था यहाँ पे कि कम से कम 50,000 से ज़्यादा जनजाति या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति होगा, यानी कि घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर लगभग 12,500 जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा की नियुक्ति जो है सबसे पहले पहला चरण में होने वाली है। तो इस प्रकार से ये जो बहुत बड़ी बहाली है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। लेकिन जो नया सरकार बनेगी आपको मैं बता दूं बहुत वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा और फटाफट के अंदाज में होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वित्त विभाग में जो है कोई खास लोड पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। और सेंट्रल का भी ऑर्डर है कि जितने भी वैकेंसी है उसको पूरा किया जाए। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कितनी वैकेंसी है और कैसे कंप्लीट होगा और कितने दिनों में करेगा। यदि जेएम की सरकार नहीं आती है तो मैं बता दूं दोस्तों बल्ले बल्ले हो जाएगा। इतना जो है सेंट्रल का ऑर्डर है और मजबूरी है, गवर्नमेंट को ये बहाली करना पड़ेगा। लेकिन जेएम की सरकार रह जाती है, उल्टा पुल्टा बोल बोल के 5 साल जो है सेंट्रल को ही बेवकूफ़ बनाने काम करेगा। ये बहाली कभी नहीं करेगा। इतिहास है, ये बहाली के लिए कभी नहीं काम की है और न करेगा। खैर ये अपनी सोच है, आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।